राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम माता लक्ष्मी को भगवान शंकर के द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाला महात्म्य आएगा। आइए अब हम इस महात्म्य को सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु की प्रत्येक लीलाएं रहस्य से भरी हुई होती है, उन्हें सिर्फ वे ही जानते हैं। माता लक्ष्मी को इससे बहुत दुख हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मृत्युलोक में चली गई, जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तपस्या करी थी। वहीं माता लक्ष्मी भी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहे थे। माता लक्ष्मी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करती है तथा जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी। जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, भगवती गौरी जिनकी अर्धांगिनी है, जिनका कपूर के समान गौर शरीर अत्यंत प्रकाशमान है, जिनका कंठ नीला और 3 आंखें हैं, जो बाघंबर पहने हुए और हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए रहते हैं, जिनके गले में नरमुंडों की माला सुशोभित रहती है तथा जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए रहते हैं, उन भगवान शंकर की माता लक्ष्मी पूजा करने लगी। उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके माता लक्ष्मी कठिन तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी संपूर्ण वैराग्य को त्याग करके देवताओं के वश से 1000 वर्ष तक तपस्या करती रही। तब 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बैल पर चढ़कर माता लक्ष्मी को दर्शन देने के लिए पहुंच गए। माता पार्वती जी भी उनके साथ थी। उस समय माता लक्ष्मी घोड़ी के रूप में वहां विराजमान थी। भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी से कहा कि हे कल्याणी, हे जगदम्बे, तुम क्यों इतना कठोर तपस्या कर रही हो? मुझे इसका कारण बताओ, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में सफल हैं और इस लोक के अध्यक्ष हैं। हे देवी, श्री हरि को जगत का स्वामी कहा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना के लिए क्यों इतना कठोर तपस्या कर रही हो? पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर से कहा कि हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार कीजिए। उनके शाप से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे कमलालये, जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम इस शाप से मुक्त होकर बैकुंठ में स्थान पाओगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देवों के देव, इस समय मैं पति देव के सानिध्य से वंचित हूँ। फिर पति के अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हो तो वर देने की कृपा कीजिए। आप में और श्री हरि में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। गिरिजा को प्रेम प्रदान करने वाले हे प्रभु, मैं पति देव के पास थी, तभी से मुझे यह रहस्य ज्ञात है। जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं। तब भगवान शंकर बोले कि हे देवी, मैं और श्री हरि बिल्कुल एक हैं। तुमको इस रहस्य का पता कैसे चला? हे सुंदरी, मुझसे सच्ची बात कहने की कृपा करो। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे देवों के देव, हे महादेव, एक समय की बात है। भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तब उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद जब उनकी समाधि टूटी तो मैंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के अध्यक्ष और जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव, ब्रह्मा सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जब मैं उन सबसे मिली तब मेरे मन में विचार आया कि मैं किसे पति चुनूं। तब मैंने सब ओर दृष्टि दौड़ाई। उस समय मुझे आप ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ नजर आए। तब मैंने आपको पति रूप में चुना। हे सर्वेश, आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं?
आपके इस तरह से ध्यान करने से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे शंकर भगवान, उस समय विष्णु भगवान मुझसे बोले कि मैं हृदय में जिसका ध्यान कर रहा हूँ तुम उनका परिचय सुनो। पार्वती पति भगवान शंकर सबके प्रधान देवता हैं। उन देवा अधिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। उनका प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करता है वे मेरे भक्त नहीं है। लक्ष्मी जी का यह कथन सुनकर भगवान शंकर ने मधुर वचनों में कहा कि हे सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं आएंगे। मैं उन मधुसूदन श्री हरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा कि जिससे वे अश्व रूप धारण करके यहाँ आ जाएंगे। तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य बनोगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। पुत्र प्रसव के पश्चात तुम तुरंत अपने पति के साथ बैकुंठ में चली जाओगी। तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा और तुम्हारा पुत्र एक वीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी वहीं रहकर माता जगदम्बिका का ध्यान करने में लग गई। पति देव है का रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे वह मनी मन सोचने लगी। लक्ष्मी जी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश पर चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ पर भेजा। भगवान शंकर ने चित्ररूप से कहा कि हे चित्ररूप, तो तुम श्री हरि के पास जाओ और उनसे मेरी बात कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे कि वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने के लिए तुरंत चले जाएं। भगवान शंकर के कहने पर चित्ररूप तुरंत वहां से बैकुंठ के लिए चला गया। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं, दूत के आने का कारण उनसे छिपा नहीं है। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने हंसकर चित्ररूप से पूछा कि हे अनद, हे देवाधिदेव भगवान शंकर सपरिवार कुशल से तो हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? दूत ने कहा कि हे गरुड़ ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी हुई है? आप तीनों लोकों को जानने वाले हैं, फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित हुई है वह मैं आपसे कहता हूँ। भगवान शंकर ने आपको उससे जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। हे प्रभु, मैं उन्हीं के कथना अनुसार आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी इस समय घोड़ी का रूप धारण करके वहां विराजमान है। देवता, मानव, यक्ष, किन्नर सभी उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं है। हे पुंडरीकाक्ष, फिर आप अपनी इस पत्नी का परित्याग करके क्या यहाँ सुख पा रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत करती है, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं और आपको देखकर स्वार्थी शत्रु रात दिन आपके ऊपर हंसेंगे। हे देवेश, लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। वे बड़ी सुंदर और सुशीला हैं। सुंदर मुस्कान वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप सुख से रहें। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर वापस आ जाएं। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं है। चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्ररूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने के बाद भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके बैकुंठ से निकल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर वहां तपस्या कर रही थी। वहां पहुंच गए। उन्होंने जाकर देखा कि लक्ष्मी देवी अश्वनी रूप में विराजमान थी।
माता लक्ष्मी की दृष्टि जैसे ही भगवान विष्णु पर पड़ी, वे तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पति भगवान विष्णु ही हैं। मुझ पर कृपा करके अश्व का रूप धारण करके यहाँ पधारे हैं। माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू झलक आए। यमुना और तमसा के संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं और उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वनी रूप धारिणी लक्ष्मी जी अंतःसत्त्वा हो गई। वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र पैदा किया। भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा कि अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्ववत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर को धारण करके वैकुंठ में चलेंगे। भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य शरीर धारण करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान प्रारंभ किया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, इस बालक को भी साथ लेकर चलिए, मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। हे प्रभु, आपके समान प्रतिभा युक्त यह मेरा पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे मधुसूदन, आप इसे भी साथ लेकर चलो। श्री हरि बोले कि हे प्रिय, हे वरानने, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष हो गए हैं। हे कमला लये, उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुब्रू, राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। हे प्रिय, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को यह बालक सौंप देंगे। वे स्नेह पूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। इस प्रकार प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान में माता लक्ष्मी के साथ बैठकर बैकुंठ की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।